हेलो स्टूडेंट्स, सादर नवोदय के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। कल हमने ब्लड स्ट्रक्चर, ब्लड कंपोजिशन, ब्लड फंक्शन 3 के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप क्या है? आपने देखा होगा या सुना होगा, पढ़ा होगा आपने कि अगर किसी व्यक्ति को किसी दुर्घटना में चोट लग जाती है या फिर वो बीमार हो जाता है, उसके बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है, तो डॉक्टर जो है एडवाइस करता है कि इस आदमी को ब्लड देना पड़ेगा, खून देना पड़ेगा। तो ऐसे में खून देने के लिए ऐसा नहीं कि किसी भी व्यक्ति के ब्लड को किसी भी व्यक्ति को दे दिया जाए, ऐसा नहीं होता। आपने सुना होगा या आपको जानकारी होनी चाहिए कि ब्लड देने से पहले ग्राही और दाता दोनों के ब्लड की जांच की जाती है। ग्राही का मतलब जो ब्लड को ले रहा है वो ग्राही है, और जो ब्लड को दे रहा है वो दाता यानी डोनर कहलाता है। तो पहले क्या था, पहले कभी कभी ऐसे जब तक ब्लड ग्रुप की खोज नहीं हुई थी, तो उससे पहले होता क्या था कि किसी व्यक्ति को अगर जो ब्लड दे दिया जाता था तो कभी कभी ग्राही को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन कभी कभी ग्राही की मृत्यु हो जाती थी। तो इस बात को लेकर के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने मनुष्य के रुधिर का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उन्होंने पाया कि मनुष्य के ब्लड में उपस्थित आरबीसी के सतह पर कुछ विशेष प्रोटीन की बनी हुई रचनाएं पाई जाती हैं, जिसका नाम इन्होंने एंटीजन रखा। एंटीजन हिंदी में प्रतिजन, इसका नाम रखा इन्होंने। एंटीजन क्या होते हैं भाई? आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं। तो एंटीजन जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी, 2 प्रकार के। इसी प्रकार मनुष्य के ब्लड सीरम में, मनुष्य के रुधिर सीरम में 2 प्रकार की विशेष प्रोटीनियस रचनाएं पाई जाती है, जिसे एंटीबॉडी कहा जाता है। एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी, एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी कहा जाता है। तो एंटीजन की उपस्थिति और एंटीजन की अनुपस्थिति के आधार पर लैंडस्टीनर ने ह्यूमन ब्लड को 4 ग्रुप में डिवाइड किया। एंटीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कार्ल लैंडस्टीनर ने ह्यूमन ब्लड को 4 ग्रुप में डिवाइड किया। यहां देखिए, यहां हम लिख सकते हैं प्रकार से ब्लड ग्रुप, ये ब्लड ग्रुप हो गया। एंटीजन, एंटीबॉडी, तो ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ 4 वर्गों में विभाजित किया। अब अगर किसी व्यक्ति के ब्लड में एंटीजन
ए उपस्थित है तो ऐसे व्यक्ति को ब्लड ग्रुप को ए कह दिया गया। यदि किसी व्यक्ति के ब्लड में एंटीजन ए है उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए। तो जिस व्यक्ति के ब्लड में एंटीजन ए होता है उसके ब्लड में एंटीबॉडी बी पाया जाता है। एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी स्मॉल बी पाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के ब्लड में एंटीजन बी है इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप बी। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीबॉडी स्मॉल ए पाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप, अगर किसी व्यक्ति के ब्लड में एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों पाया जा रहा है तो ऐसे व्यक्ति के ब्लड ग्रुप को ब्लड ग्रुप ए बी कहा गया। तो अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, अनुपस्थित होता है। कुछ आदमी ऐसे होते हैं कि उनके ब्लड में ना तो एंटीजन ए पाया जाता है और ना ही एंटीजन बी पाया जाता है, लेकिन उनके ब्लड में एंटीबॉडी स्मॉल ए और स्मॉल बी दोनों पाया जाता है। ऐसे व्यक्ति के ब्लड को ब्लड ग्रुप ओ कहा गया। कुल मिलाकर के अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके ब्लड में उसके आरबीसी पर एंटीजन ए पाया जाएगा और सीरम में एंटीबॉडी स्मॉल बी होता है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीजन ए पाया जाता है और एंटीबॉडी स्मॉल ए पाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें एंटीजन ए और बी दोनों पाया जाता है जबकि एंटीबॉडीज नहीं पाई, यानी कि ब्लड ग्रुप ए बी वाले व्यक्ति में एंटीबॉडीज एब्सेंट होती है और ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, ना तो एंटीजन ए और ना ही एंटीजन बी, लेकिन उसमें एंटीबॉडी स्मॉल ए स्मॉल बी दोनों पाया जाता है। तो देखिए भाई हमने जैसे भी आपको कुछ देर पहले आपको बताया कि कभी कभी किसी व्यक्ति को अगर अटेंडर में कोई ब्लड ग्रुप वाला कोई भी खून दे दिया जाए तो कभी कभी ग्राही को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कभी कभी ग्राही की मृत्यु हो जाती है। तो ग्राही की मृत्यु क्यों हो जाती है? असंगत रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों के मध्य रक्तदान कराने से ग्राही की आरबीसी परस्पर चिपकने लगती है और ग्राही की आरबीसी जब परस्पर चिपकने लगती हैं तो चिपक करके जब वो चिपक जाती हैं आपस में थक्का बना लेती हैं तो ब्लड का प्रवाह, रुधिर का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है और ग्राही की मृत्यु हो जाती है। तो हमेशा ऐसा क्यों होता भाई? असंगत रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों में रक्तदान कराने से ग्राही की आरबीसी क्यों चिपक जाती है? तो देखिए आप सपोज करिए मान लीजिए किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, उसे बी का खून दिया गया, यानी ए को बी का ब्लड दिया गया, तो जाहिर सी बात है यानी ये क्या है? ये ग्राही है, ये क्या है? ये है दाता। तो ग्राही में एंटीजन ए है और एंटीबॉडी जो है स्मॉल बी, अच्छा सो हाँ स्मॉल ए और स्मॉल बी, यानी ग्राही में एंटीजन ए और एंटीबॉडी स्मॉल बी है, दाता में एंटीजन बी है और एंटीबॉडी स्मॉल ए है। तो जब कभी इस प्रकार से असंगत रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों में रक्तदान कराया जाता है तो होता ग्राही का एंटीबॉडीज और दाता का एंटीजन ये परस्पर क्रिया करने लगते हैं। वापस देखिए, जब असंगत रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों में रक्तदान कराया जाता है तो ग्राही का एंटीबॉडीज दाता के एंटीजन के साथ पारस्परिक क्रिया करने लगता है, जैसे आरबीसी चिपक जाती है
और रुधिर प्रवाह अवरुद्ध होने के कारण ग्राही की मृत्यु हो जाती है। अब जैसे हमने बताया भाई ए को बी का ब्लड दिया गया, तो इसमें क्या होगा पता आपको, यानी ग्राही का एंटीबॉडीज और दाता का एंटीजन, इन दोनों के मध्य जो है पारस्परिक क्रिया होने लगेगा। यानी दाता का एंटीजन और ग्राही का एंटीबॉडी, ये दोनों पारस्परिक क्रिया करने लगते हैं, जिससे आरबीसी चिपकती है। आरबीसी चिपकने से रुधिर प्रवाह अवरुद्ध होता है, ग्राही की मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार अगर जो आप बी को ए का ब्लड दें तो क्या होगा, अगर आप बी को ए का ब्लड अगर आप दे रहे हैं तो ग्राही का एंटीबॉडी ये और दाता का एंटीजन, इनके मध्य पारस्परिक क्रिया होने लगेगी। हमेशा देखिए ध्यान रखना, हमेशा ग्राही का एंटीबॉडी और दाता का एंटीजन, इन्हीं के मध्य पारस्परिक क्रिया होती है तब जब असंगत रुधिर वर्ग का रक्तदान कराया जाता है। तो रक्तदान माने रुधिर को किसी व्यक्ति के ब्लड को दूसरे व्यक्ति के शरीर में देना, उसको रक्तदान कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया होगा कि ए रुधिर वर्ग बी वाले को ए का खून दिया जाए तो क्या होगा और क्यों। रुधिर वर्ग बी वाले व्यक्ति को ब्लड ग्रुप ए का ब्लड दिया जाए तो क्या होगा। ऐसा आप आंसर नहीं लिखेंगे कि ये ग्राही की मृत्यु हो जाएगी, ऐसे नहीं। पहले आप उसका रीजन बताइए। अगर ये यानी प्रश्न है ब्लड ग्रुप बी वाले व्यक्ति को ब्लड ग्रुप ए का ब्लड दिया जाए तो क्या होगा, तो आप लिखेंगे ब्लड ग्रुप बी वाला व्यक्ति जो कि ग्राही है, इसमें एंटीबॉडी स्मॉल ए पाया जाता है और एंटीजन कैपिटल बी पाया जाता है। जबकि दाता जो कि ब्लड ग्रुप ए है, इसमें एंटीजन स्मॉल ए और एंटीबॉडी स्मॉल बी पाया जाता है। अगर इनके मध्य यानी बी को ए का खून दिया जाए तो ग्राही का एंटीबॉडी दाता के एंटीजन के साथ पारस्परिक क्रिया करने लगेगा, जिससे ग्राही का आरबीसी चिपकने लगेंगी और रुधिर प्रवाह अवरुद्ध होगा और ग्राही की मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार से आप जवाब देंगे। वापस से महत्वपूर्ण पॉइंट है, वापस सुन लीजिए। अगर जो यदि ब्लड ग्रुप बी वाले व्यक्ति को ब्लड ग्रुप ए का ब्लड दिया जाए तो क्या होगा, तो आप सीधा आंसर बताएंगे ब्लड ग्रुप बी वाले व्यक्ति में एंटी बॉडी स्मॉल ए पाया जाता है, एंटीजन कैपिटल बी पाया जाता है। इस चीज को बताइए। और ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति में एंटीजन ए और एंटीबॉडी स्मॉल बी पाया जाता है। फिर लिखिए कि यदि ब्लड ग्रुप बी को ए का ब्लड दिया जाए तो ग्राही का एंटीबॉडी स्मॉल ए और दाता का एंटीजन कैपिटल ए के मध्य पारस्परिक क्रिया होने लगेगी, जिससे आरबीसी ग्राही की आरबीसी चिपकने लगेगी और रुधिर प्रवाह अवरुद्ध हो जाएगा, जिससे ग्राही की मृत्यु हो जाएगी। आरबीसी का चिपकना ये रुधिर आश्लेषण कहलाता है। रुधिर आश्लेषण रुधिर आश्लेषण किसे कहते हैं, यानी असंगत रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों के मध्य रक्तदान कराने से ग्राही की आरबीसी परस्पर चिपकने लगती हैं, यह क्रिया रुधिर आश्लेषण कहलाता है। वापस सुनिए डेफिनेशन। रुधिर आश्लेषण किसे कहते हैं, असंगत रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों के मध्य रक्तदान कराने से ग्राही का आरबीसी परस्पर चिपकने लगती है, यह जिसे रुधिर आश्लेषण कहते हैं। चलो ये तो हो गया। अब आप देखिए इसी प्रकार से चाहे ए को बी का ब्लड दो या बी को ए का दो, प्रॉब्लम यही क्रिएट होगी। अब अगला पॉइंट है ब्लड ग्रुप ए बी। ब्लड ग्रुप ए बी वाले व्यक्ति में एंटीबॉडी नहीं है। एंटीबॉडी आप ये मान लीजिए कि एंटीबॉडी हमारे शरीर का एक सिपाही है, सोल्जर है,
जो बाहर से आने वाले रोगाणुओं को किल करता है। ये आप मान लीजिए। एंटीबॉडीज क्या है? ये हमारी बॉडी का, हमारे शरीर का एक सिपाही है, सोल्जर है, जो कि बाहर से आने वाले रोगाणुओं को या अन्य विजातीय प्रोटीनों को नष्ट करता है। तो अब अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप AB है, इसका मतलब उसमें एंटीजन और B दोनों तो है, लेकिन उसमें एंटीबॉडी नहीं है, सिपाही नहीं है, सोल्जर नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति में कोई भी ब्लड ग्रुप इनको दिया जाए तो लड़ने वाला सिपाही तो है नहीं, क्योंकि पारस्परिक क्रिया कौन करेगा? ग्राही का एंटीबॉडीज और दाता का एंटीजन, ये पारस्परिक क्रिया करते हैं। लेकिन भाई ग्राही में तो एंटीबॉडी है ही नहीं, इसका मतलब किसी का भी ब्लड दे दो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्थात रुधिर वर्ग AB वाला व्यक्ति जो है सर्वग्राही होता है। महत्वपूर्ण पॉइंट, सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा है? AB। रुधिर वर्ग AB वाला व्यक्ति सर्वग्राही होता है। क्यों होता है तो आप बता दीजिए। रुधिर वर्ग AB वाले व्यक्ति में एंटीजन A और B दोनों तो पाए जाते हैं, लेकिन एंटीबॉडीज नहीं पाया जाता। इसलिए इसे किसी भी ग्रुप का ब्लड दिया जाए तो एंटीबॉडी न पाए जाने के नाते इसके ब्लड द्वारा कोई रिएक्शन नहीं किया जाएगा, कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। अतः ब्लड ग्रुप AB वाला व्यक्ति सर्वग्राही होता है। अगले टॉपिक पर चलिए। ब्लड ग्रुप O वाले व्यक्ति में एंटीजन नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है, जबकि एंटीबॉडी स्मॉल भी दोनों है। तो क्या होगा भाई? अगर जो एंटीजन नहीं है तो किसी को भी ये ब्लड दिया जाए, तो जब एंटीजन है ही नहीं तो ग्राही का एंटीबॉडीज रिएक्शन किसके साथ करेगा? एंटीजन के साथ करता है, तो एंटीजन इसमें है ही नहीं। अर्थात ब्लड ग्रुप O वाला व्यक्ति जो है सर्वदाता होता है। ब्लड ग्रुप O वाला व्यक्ति सर्वदाता होता है। वापस देख लीजिए, कौन सा रुधिर वाला व्यक्ति सर्वदाता होता है और क्यों? तो आप बताइएगा। ब्लड ग्रुप O वाला व्यक्ति सर्वदाता होता है क्योंकि ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में एंटीबॉडी स्मॉल को पाया जाता है, लेकिन इसमें कोई एंटीजन नहीं पाए जाते। अगर हम इस ब्लड को किसी भी ग्रुप वाले को देंगे तो एंटीजन ना पाए जाने के नाते इसके खिलाफ प्रतिक्रिया कोई ग्रुप नहीं करेगा, क्योंकि इसमें जो है एंटीजन है ही नहीं। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सर्वदाता होता है। अब इस पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं को सीधे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, ये ज्यादातर कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता होता है, कौन सा सर्वग्राही होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि किसी व्यक्ति को दुर्घटना में गंभीर चोट आ गई है, उसको तत्काल ब्लड की आवश्यकता है, तो उसे कौन सा ब्लड, किस ग्रुप का ब्लड बिना जांच किए कौन सा ग्रुप का ब्लड दे सकते हैं? ब्लड देने के लिए ग्राही और दाता दोनों का मिला ब्लड ग्रुप की जांच की जाती है। लेकिन अब भाई समय बहुत कम है, लेबोरेटरी में ब्लड रखे हुए हैं चारों ग्रुप के, तो उसको ब्लड निकालेंगे, चेक करेंगे, तब तक ज्यादा टाइम लग सकता है इसमें, और इसमें रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। तो तुरंत ब्लड देना है तो कौन सा ग्रुप देंगे भाई? तो इसमें जो है वो ग्रुप का ब्लड हम दे देंगे बिना ग्राही का ब्लड जांच किए। क्यों? क्योंकि भाई इसमें से चारों से कोई एक तो होगा ही होगा इसका। तो अगर हम वो कर देंगे तो वो सर्वग्राही और सर्वदाता होता है, तो वो ग्रुप का अगर हम दे देंगे इसको, तो ये मरीज कोई भी ब्लड ग्रुप का हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई व्यक्ति दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया है, या दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को तत्काल बिना परीक्षण किए किस ग्रुप का ब्लड दिया जा सकता है? तो हो गया O ग्रुप का ब्लड
दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये है ब्लड ग्रुप के बारे में। कल के वीडियो हम आपको बताएंगे आरएच फैक्टर के बारे में कि आरएच फैक्टर क्या होता है, उसका इस ब्लड ग्रुप से क्या रिलेशन है, इसके बारे में कल के वीडियो हम आपको